बहुरी राम पदी पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मह गोए। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। कौन? ये कथा है जनकपुर के राजा जनक जी, विदेह मिथिलांचल के राजा, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। जे हर मीन्स भगवान शिव सादर लेगे परन पनवारे, कनक केल मणि पाने सवारे। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ही समान जानकर जनक जी ने, देखिए एक कथा सिखाती है कि अपने निजी संबंध, आज हमारा क्या है, स्वार्थ से परे है। हम अपने निजी संबंध को स्वीकार करते हैं, बाकी मन ही मन तो नहीं, लेकिन ऊपर मन से ही सही हम पराये को मानते हैं। समाज में, घर में, परिवार में यह बिखराव का कारण होता है। पंच कवल करी जीवन लागे, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये पंच कौर बताए गए हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करते पहले 5 ग्रास भोजन को करना चाहिए। फिर से ध्यान देंगे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। इस प्रकार शुद्ध शाकाहारी हमारा सनातन में देखिए शुद्ध रूप से बिल्कुल शाकाहारी की बात कही गई है। तामसिक और ये जो मांसाहार की बात हमारी न जाने कहाँ से दुर्गुण हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में समा गए हैं। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वह हर तरह से नुकसानदायक होता है। देखिए श्री राम की कथा, श्री राम की जीवनी, राम का चरित्र, रामचरित्र मानस, ये सब सिखाती है। चारि लक्ष बरे धेनु मगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। एहि विधि राम ब्याहे छाहु, एहि विधि राम ब्याहे उछाहु। कैसे? चले चढ़ते गावत सुन गाथा, जय 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 दिन कर गुलनाथा। चले चढ़ पढ़ते गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। वे सब गुणानुवाद गाते हैं। और सूर्य कुल, चूंकि राम सूर्यवंशी, सूर्य कुल की स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। हर बार 3 बार ही जयकारी का विधान हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। कहाँ? राजा दशरथ जी के मिथिलांचल में प्रतिदिन उन्हें कहा जाता है कि कुछ दिन और रुक जाएं, कुछ दिन और रुक जाएं। इस प्रकार
बहुत दिन बीत गए, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजू बंधे बराती। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजू बंधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाए, कहाँ विदेहेंद्र पही समुझाए। इस प्रकार कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों सहित पूर्ण रूप से भ्रातियों सहित राजा दशरथ जी को बहुत दिन मिथिलांचल में बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा, देखिए विश्वामित्र जी हमारे राजा दशरथ जी के पुरोहित हैं और सतानंद जी राजा जनक जी के पुरोहित हैं। दोनों पुरोहितों ने आपस में विचार विमर्श करते हैं और समन्वय करते हैं। यद्यपि आपस में वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, तो भी अब दशरथ जी आज्ञा दीजिए, दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी को जय जीव से उद्घोष किया है। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, तेरे निवास खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेमवश हो गए। आगे कहते हैं कि न जाने कितने खुशी में धान्य पुण्य अनगिनत बैलों और कहारों पर भार भार कर लाद लाद कर सारा चीज मिठाई मेवा मिष्ठान जेवरात गहना जेवर पता नहीं क्या क्या चीजें दी गई। तुलसीदास भी वर्णन करने में असमर्थ हो रहे हैं। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। चाहे ससुर गुरु सेवा करहूं, इस प्रकार बारंबार सीता जी को गोद में सभी माताएं वहां की खास करके सुनैना जी लेती है, सखिया गोद में बैठाती है, आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो। पुनि पुनि से गोद कर ले, पुनि पुनि से गोद कर ले, गोद कर ले, दे शीस सिखावनु देहि, हो ये हूँ संतते पिए प्यारी, हो ये हूँ संतते पियर प्यारे, चिरुवही बातें आशीष हमारी। क्या बात, बार बार सीता जी को गोद में कर लेती है उनकी माँ, चटपटाती है, चलियों की तरह आशीर्वाद देकर सिखावन देती है कि तुम सदा जहाँ भी अपने जीवन व्यतीत करो, जहाँ भी रहो, हमेशा परमात्मा के चरणों में उनमें ध्यान रखो, और वो परमात्मा अपने पति के रूप में ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं की प्यारी हो, वो तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही अभिलाषा है। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखिया तथा स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। कथा कहती है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बहू बेटियों को क्या देते हैं, ये शिक्षा से बहुत दूर नहीं। आज के अंधविश्वास भूल भुलैया व्याकुलता का जीवन में हम लोग अपने पति धर्म और अपनी नारी की सेवा से बहुत दूर। लोग इसे ये क्या
अधिकार छत्र, कर्तव्य छत्र को अधिकार छत्र, संस्कार छत्र को बहिष्कार छत्र बना करके रख दिया है। जो हमारा संस्कार है उसे लोग अधिकार मानते हैं, जो हमारे कर्तव्य है उसको लोग बहिष्कार करते हैं। आज आए दिन हमारे घर परिवार में क्लेश और झगड़े का कारण यही बनता है। मानस सिखाती है, यदि हर एक सास एक माँ बन जाए, हर एक सास एक माँ बन जाए और हर एक बहू एक बेटी बन जाए, तो कहीं भी परिवार में द्वेष की भावना नहीं पनप सकती। इस प्रकार सादर सकल कुंवरी समुझाई, सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बारे बारे उरिलाई, बारे उरिलाई। बहुरी बहुरी भेटे ही महतारी, बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहे बिरंची रची केतनारी, रची केतनारी। कहते हैं कि आदर के साथ सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म में समझा कर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाती है। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों रचा। देखिए, कहते हैं ना कि एक पुत्र पैदा होता है तो सिर्फ एक कुल के लिए है, लेकिन एक पुत्री दोनों कुल को रोशन करती है। दो कुल, जहाँ पैदा होती है वहाँ और जहाँ जाती है वहाँ। और स्त्री ही वह मातृशक्ति ही ऐसी है जो कि विष्णु को ईश्वर बनाती है। अवतार स्वरूप लक्ष्मी जब तक नहीं साथ में रहेगी, एक पार्वती ही शिव को महान बनाती है। आए दिन हमारे समाज में बहु बेटियों पर जो अत्याचार, जो कुंठा रूपी दुर्व्यवहार किया जाता है, शायद ये संस्कार और नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस की कमी के कारण। तो आए हम अपने घर से, परिवार से, ये मानस के माध्यम से अपने बच्चे बच्चियों को ये माध्यम देना चाहिए कि हमें संस्कार स्वरूप कोई भी भेद नहीं, सृष्टि को संचालित करने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता है। और हमने जो परंपरा, जो रीति रिवाज बना कर रखा है, उसमें जो जो भी अच्छा है, परिवार को कहीं पर ठेस नहीं पहुंच, ये मानस सिखाती है। ते अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महल को चलते हैं। समय हो चला है विदाई का, इसलिए राम जी स्वयं कहते हैं कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमें चलना चाहिए, विदा लेना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं कि श्री राम जी की पावन कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए, सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम श्री राम कथा को सुनते हैं, गाते हैं और श्री राम जी के जीवनी को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक पुत्र और पुत्री, भाई और बहन आपस में पारिवारिक संबंध इस प्रकार प्रगाढ़ हो जिस प्रकार राम राज्य में बताया गया है। तो आए, जरूरत है, चरणों में अरदास है, प्रार्थना है, विनती है कि आप धर्म से जुड़े, प्रेम से जुड़े।